दोस्तों, अब तक जितनी सेटिंग हमने देखी थी वो सारी की सारी मोबाइल के लिए थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर या लैपटॉप की। उसमें आप जीसीओ को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो उसकी आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे होट की स्कीम के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में आपको जीसीओ को अगर यूज़ करना है तो पहले आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिक सेटअप वैसा का वैसा ही रहेगा जो हम पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। फ़र्क कहाँ आएगा? सिर्फ जेस्चर स्कीम के अंदर आएगा। ठीक है, जेस्चर स्कीम के अंदर फ़र्क आएगा। मोबाइल के अंदर हम जेस्चर्स को परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे जेस्चर याद आते हैं, जेस्चर स्कीम बन जाती हो, यानी बहुत सारे जेस्चर्स का एक ग्रुप। ठीक है, वो जेस्चर स्कीम कहलाता है। ठीक है, अब होट की स्कीम के अंदर हमें कमांड्स मिल जाएंगी। ठीक है, अलग अलग कमांड्स होती हैं, उन्हें हम कीबोर्ड के ज़रिए परफॉर्म करेंगे और वो एक तरीके के जेस्चर हो जाएंगे कंप्यूटर के लिए। क्योंकि कंप्यूटर में हम ऐसा तो है नहीं कि लेफ़्ट टू राइट करेंगे, अप और डाउन करेंगे, है ना। तो ये होते हैं जेस्चर्स। अब कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, कमांड्स को परफॉर्म करेंगे, तो उनके लिए एक अलग जेस्चर स्कीम होनी चाहिए। यही है बस आज की वीडियो। ठीक है, होट की स्कीम यही चीज़ है। ठीक है, बस अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं जीसीओ को तो आप जेस्चर स्कीम यूज़ नहीं करेंगे, आप होट की स्कीम यूज़ करेंगे। मोबाइल के लिए जेस्चर स्कीम, कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप के लिए होट की जेस्चर स्कीम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किस तरीके से सेटअप करना है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, क्या करना है। Accessibility. ऑपरेशन सेटिंग के अंदर चलते हैं। For operation setting. Operation settings. Items from 2 to 13. 13. 11. Hotkey scheme settings. इसके अंदर चलते हैं। Hotkey scheme settings. अब यहाँ पे टोटल 5 ही ऑप्शन है। ठीक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है समझना। अगर आप ऑपरेशन सेटिंग की जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको देखते आए हो तो आपको याद होगा, ऑपरेशन सेटिंग में पहला ऑप्शन होता है जेस्चर स्कीम, कस्टम या डिफ़ॉल्ट, आपके पास दिखा रहा होगा। ठीक है, यानी हम वहाँ से जेस्चर स्कीम को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सी जेस्चर स्कीम को यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आपने अपने नाम की बनाई होगी तो आप अपने नाम की वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जाके। ठीक है, जो कि मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ किस तरीके से बनानी है। ठीक है, और अगर आप कस्टम या डिफ़ॉल्ट को यूज़ करना चाहते हो वो वहाँ से भी कर सकते हो। बस वैसे ही यहाँ पे भी इंटरफेस है। पहले नंबर पे है, Hotkey scheme settings. ये हेडिंग है 1. Hotkey scheme global. होट की स्कीम ग्लोबल। मेरी ये बनाई हुई है, इस वजह से यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अभी इसके अंदर डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाती है, यहाँ पे कस्टम नहीं आपको मिलेगी। ठीक है, कस्टम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जो इसका डेवलपर है उसने डिफ़ॉल्ट वाली दी हुई है। अगर यहाँ पे किसी के पास अनअवेलेबल दिखाता है तो यानी वो यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के साथ देखा है कि वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं उसमें से ये यूज़ हो ही जा रहा है। ठीक है, Hotkey scheme. Hotkey scheme. अब यहाँ पे मेरे को दो ही नज़र आएंगी। पहला है डिफ़ॉल्ट जो कि नोट चेक होगा, और एक ग्लोबल जो मेरी है, मेरी बनाई हुई है, ये आपके पास नज़र नहीं आएगी, ये सिलेक्टेड है। 1. Default unchecked. 2. Global checked. ग्लोबल चेक है और इसके बाद कैंसिल बटन। Cancel. कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सी होट की स्कीम को यूज़ करना चाह रहे हैं। अब यहाँ से जो हम सिलेक्ट करेंगे वो पूरे कंप्यूटर में या पूरे लैपटॉप में जहाँ पे भी हम रहेंगे वो परफॉर्म होगा। ठीक है, ऐसा ही है जैसे जेस्चर स्कीम के अंदर होता है। ठीक है, जेस्चर स्कीम डिफ़ॉल्ट रखो या कस्टम रखो, जो हमने जेस्चर्स असाइन किए होते हैं वो पूरे मोबाइल पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, हम पर एप्लीकेशन भी बना सकते हैं किस तरीके से, वो भी जानते हैं आगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। Hotkey scheme. 1. Hotkey scheme global. यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कौन सी आप यूज़ करना चाह रहे हो होट की स्कीम को। इसके आगे इसकी सेटिंग्स मिल जाएगी। मैंने जैसे जो ग्लोबल सेलेक्ट की हुई है तो मैं इसकी सेटिंग्स में जा सकता हूँ इसके आगे से। 2. Global hotkey scheme settings. अगर आपने अपने नाम से बनाई होगी तो अपना नाम लेगा, आखिर में बोलेगा होट की स्कीम सेटिंग। अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगा तो डिफ़ॉल्ट होट की स्कीम सेटिंग, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। 1. Hotkey. 1. Default unchecked. Hotkey scheme set. 1. 2. Default hotkey scheme settings. डिफ़ॉल्ट होट की स्कीम सेटिंग, इस तरीके से। ठीक है,
तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर आप नहीं जा सकते हो डिफ़ॉल्ट के अंदर, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में आप नहीं देख सकते कि किस तरीके से इसने सारे फंक्शंस को असाइन किया हुआ है। हाँ, इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं वो इसके आगे है। देखो, Free hotkey scheme description. होटकी स्कीम डिस्क्रिप्शन, यहाँ से आप जो अपने होटकी स्कीम को डिफ़ॉल्ट बनाया होगा उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में वो होता है, अगर आप मान लो मोबाइल में जैसे स्कीम को यूज़ कर रहे हो उसका भी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उसमें ये होता है कि मान लो आपने 10 अगर जेस्चर्स को असाइन किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सारे दिखाएगा आपको। जेस्चर स्कीम के अंदर जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके देख सकते हो कि मैंने इस जेस्चर स्कीम के अंदर क्या सेट किया हुआ है, कितने जेस्चर्स को असाइन किया हुआ है और किस जेस्चर पे क्या असाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये होटकी स्कीम है, इसका भी आप पढ़ सकते हो। देखो, Default. 1 control plus DPAD underscore up. Previous 2 control plus DPAD underscore down. Next element. ठीक है, इस तरीके से आप इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। Items from 7 to 19. 19 items in total. ठीक है, 19 के आसपास इसने दिए हुए हैं जो डिफ़ॉल्ट में सेट किए हुए हैं। बाकी जो वैसे हमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं वो 102 के आसपास हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं आपको बोलूँगा डिफ़ॉल्ट तो मत ही यूज़ कीजिएगा, आप अपनी बना लीजिएगा। बनानी किस तरीके से वही बता देता हूँ। 19 okay. 2 default hotkey scheme settings. उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे आ रहा है डिफ़ॉल्ट होटकी स्कीम सेटिंग्स, उसके अंदर क्योंकि आप जा नहीं सकते तो हम देख नहीं सकते इसके अंदर क्या है, तो मैं अपनी वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर जाके देखते हैं क्या है। 1 hotkey, 1 default, 2 global, done. 2 global, 3 hotkey scheme, 2 global hotkey scheme settings. ग्लोबल होटकी स्कीम सेटिंग्स, इसके अंदर चलते हैं। वैसा ही इंटरफेस आता है जैसा हमारा जब आता है जब हम ऑपरेशन सेटिंग में दूसरे नंबर पे जाते हैं। कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग या फिर डिफ़ॉल्ट जेस्चर स्कीम सेटिंग्स के अंदर तो जा ही नहीं सकते। खैर, आप अपने नाम की जो जेस्चर स्कीम होगी उसके अंदर जाओगे या फिर कस्टम के अंदर जाते हो, तब जो इंटरफेस आता है वैसे ही आएगा। बस जहाँ पे जेस्चर्स आते हैं वहाँ पे कंट्रोल्स आ जाएंगे। किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। Global, close, क्लोज, global, add, बस यहाँ पे ऐड का बटन है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। share, add, share, more options. मोर ऑप्शन है, यहाँ से आप फंक्शंस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे बाद में, या फिर हमारी जो दूसरी प्लेलिस्ट चल रही है उसमें भी बात करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखो, 1 alt plus A, slash, ओल्ड प्लस ए से क्या होना चाहिए, 2 alt plus B web browser. ओल्ड प्लस बी से मैंने ब्राउज़र रखा हुआ है, इस वजह से इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हो पूरा। इतना सारा मैंने, Items from 89 to 1, 0, 2, 1, 0, 2 items in total. ठीक है, 102 के आसपास हम सेटअप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। काफ़ी सारे हमें शॉर्टकट मिल जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। हालांकि और भी होने चाहिए थे, ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में और भी हो जाएं, ठीक है। तो आप इनको सबको कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे इसके डेवलपर की जो एक चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगी। वो क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। Items from 1 to 14, 1, 2 alt, 1 alt plus A, slash, मान लीजिए ये ओल्ड प्लस ए पे मुझे कोई फंक्शन रखना है, ठीक है, मैं रखता हूँ। alt plus 8 all selected, 7 function, function, फंक्शन वही सारा इंटरफेस है जैसा वहाँ पे था, बस जेस्चर्स की जगह वो आ गए हैं, कमांड्स आ गई हैं, ठीक है, शॉर्टकट कमांड्स, और कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल वही है जैसा हमारा वहाँ पे था जेस्चर स्कीम के अंदर। अब यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वही फंक्शन इसके डेवलपर ने दिए हुए हैं जो मोबाइल के लिए दिए हुए हैं इसने 145 फंक्शन, जो कि मेरे को लगता है कि ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अलग फंक्शन होने चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए हम अलग तरीके से यूज़ में लेते हैं उन चीज़ों को, तो यहाँ पे अलग फंक्शन होने चाहिए। भले ही 30-35 दे दे, लेकिन अलग दे दे, ठीक है, ऐसा है। हाँ, इसमें से कुछ काम के हो सकते हैं जैसे करंट टाइम या फिर बैटरी एंड टाइम, है ना, टाइमर, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे काम की आ सकती हैं। या फिर एलियास, डिक्शनरी, वॉइस असिस्टेंट, वॉइस डिक्टेशन, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये हो तो समझ में आता है। लेकिन नेविगेशन का क्या काम है उसमें, ठीक है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें होनी नहीं चाहिए लेकिन दी हुई है। यहाँ पे अलग फंक्शन होने चाहिए, वहाँ पे अलग फंक्शन होने चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ये 145 फंक्शन मोबाइल के लिए अच्छे हैं, इसको और बढ़ाना भी चाहिए,
लेकिन कंप्यूटर के लिए ये होने नहीं चाहिए, इसमें से कई सारे कम होने चाहिए। ठीक है, हाँ, इसमें नए फंक्शंस ऐड हो जाएं तो और ज़बरदस्त है, क्योंकि हमें क्विक ब्राउज़र पे जाने के लिए, क्विक सर्च के लिए आ जाए। ठीक है, कि जैसे हम शॉर्टकट कमांड दें और वो ब्राउज़र ओपन हो जाए, हम वहाँ से डायरेक्ट अपना सर्च करें और आ जाए, ये होना चाहिए। ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में भी आ रही होंगी कंप्यूटर यूज़ करते वक्त, तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा है जैसे कंप्यूटर में हम डिम स्क्रीन कर सकें या फिर जो भी है। ठीक है, तो ये सब आना चाहिए, या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप में अपने पासवर्ड्स को हम हाइड कर सकें, ये सब चीज़ें आनी चाहिए फंक्शंस के तौर पे। ठीक है, ऑप्शंस तो है ही मोबाइल के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो यहाँ पे आने चाहिए लेकिन है नहीं कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हो जो मोबाइल के लिए फंक्शन है 145। ठीक है, तो आपके ऊपर है, अगर आप यूज़ करते हो कंप्यूटर या लैपटॉप को तो यहाँ से आप शॉर्टकट कमांड पे ये सब रख सकते हो। Back. Global. Back. Hotkey scheme settings. Turn global hotkey scheme settings. और मैं ये आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल हॉटकी स्कीम सेटिंग है ये मेरी बनाई हुई है, तो आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो अगर आपको लेनी होगी तो। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जैसे मैंने बताया टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होके ले सकते हो। अब चौथे नंबर पे चलते हैं, 3-4 hotkey scheme settings. हॉटकी स्कीम सेटिंग्स। Hotkey scheme settings. अब इसके अंदर वैसा ही इंटरफेस है जैसा हमारे पास वहाँ पे आता है जेस्चर स्कीम मैनेज सेटिंग्स के अंदर। जब हम जहाँ से हम एक नई जेस्चर स्कीम बनाते हैं मोबाइल के लिए, यह एक न्यू पर ऐप जेस्चर स्कीम बनाते हैं। ठीक है, जहाँ से हम डिलीट वगैरह कर सकते हैं, याद होगा आपको। तो वैसा इंटरफेस यहाँ पे भी आता है। अब यहाँ से हम हॉटकी स्कीम अपनी, जैसे मैंने ग्लोबल को बनाया हुआ है वैसे आप भी बना सकते हो अपने नाम की या कोई भी नाम की, और यहीं से आप पर ऐप हॉटकी स्कीम को भी बना सकते हो। Create a new hotkey scheme. इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, Text box. यहाँ पे कुछ भी मैं लिख देता हूँ, नितिन कुमार। ठीक है, देखते हैं इसने क्या लिखा। Okay. Nitin Kumar. अब मैं ओके करता हूँ। Okay. Nitin Kumar. अब जैसे मैंने ओके किया तो मैं इसकी सेटिंग्स के अंदर पहुँच गया, देखो। Close. Nitin Kumar. Add. Share. More options. Close. ठीक है, फिलहाल यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने शॉर्टकट कोई भी बनाया नहीं है। ठीक है, इस वजह से तो आप मेरी हॉटकी स्कीम को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, Back. Hotkey scheme settings. Create a new hotkey scheme. Create a new per application hotkey scheme. क्रिएट अ न्यू पर ऐप हॉटकी स्कीम सेटिंग, ये वैसा ही रखना है जैसे हम एक मोबाइल के लिए पर ऐप जैसे स्कीम बनाते हैं। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, Choose an application. One home button app. Enter keyword. Enter keyword. यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन होंगी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपको लेफ़्ट टू राइट करके ढूंढना है, यानी मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप में तो आप अप और डाउन की से जाओगे। ठीक है, या फिर टैब से जाके देखोगे। 1-1-1-7-7. Play auto installs. 2-2-4-1. Vidmate. मान लीजिए विडमेट है तो मुझे इसे रखना है कंप्यूटर के अंदर, तो मैं इस पर डबल टैप कर दूंगा, ये तो ऐड हो जाएगी। Vidmate. Close. Vidmate. Add. Share. More options. इस तरीके से Close. यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी सेटअप कर सकते हो। Create a new per application hotkey scheme. अब इसमें ये दोनों ऑप्शंस हैं, इसके आगे वो सारी आपको हॉटकी स्कीम मिलेंगी जो आपने खुद बनाई होंगी, भले वो अपने नाम की बनाई हो, यानी एक नई हॉटकी स्कीम सेटिंग बनाई हो, या एक नई पर ऐप हॉटकी स्कीम सेटिंग्स बनाई हो। ठीक है, One global. जैसे ग्लोबल, Nitin Kumar. नितिन कुमार जो भी मैंने बनाई थी, 3 Vidmate. विडमेट। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे एक हॉटकी स्कीम सेटिंग को डिलीट करना है, Nitin Kumar. डबल टैप लॉन्ग प्रेस किया, 1 delete. डिलीट पे क्लिक करता हूँ, Delete Nitin. Delete. Nitin Kumar. Cancel. Okay. ओके कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगी। फिलहाल हम कैंसिल करते हैं यहाँ से। Cancel. Hotkey. Create a new hotkey scheme. Create one global. Nitin Kumar. दोबारा डबल टैप लॉन्ग प्रेस किया, 1 delete. इसके बारे में जान लिया। Rename. रीनेम कर सकते हो, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ Nitin Kumar. एडिट बॉक्स के अंदर आ गया है। यहाँ से मैं अपना जो भी नाम रखना चाहता हूँ रख सकता हूँ, पहले इसे डिलीट करना पड़ेगा। जो एडिट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है नितिन कुमार, उसे डिलीट करके जो नाम देना चाहता हूँ वह नाम
दे दूंगा, फिर उसके बाद ओके कर दूंगा। Okay. Tone it and cover. दोबारा डबल टैप लॉन्ग प्रेस करते हैं। 1 delete. 2 rename. 3 share. शेयर और 4 send. सेंड। शेयर का मतलब ये है कि आप इसके सर्वर पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे मैं इस पर डबल टैप करता हूँ, Android snip and cover. 1 row 1 column nearby share. 1 row 2 column sharing. Back. Hotkey scheme settings. 3 tone it and cover. 1 to 2 3 share. Knit and cover. Next. Cancel. नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट के बाद आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे और उसके बाद आप ओके कर दोगे, ठीक है। तो ये सर्वर पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और किस तरीके से मतलब आपको अपना यूज़र अकाउंट बनाना है वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो होना चाहिए, ठीक है। लॉगिन होने चाहिए आप, ठीक है। अगर आप लॉगिन नहीं हो जीशो के अंदर तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे यहाँ से, ठीक है। Next. Cancel. Tone it and cover. 1 delete. 2 3 share. 4 send. सेंड का मतलब ये है कि अगर आप किसी को भी सेंड करना चाहते हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, जहाँ पे भी आप करना चाहते हो वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये सेंड का मतलब ये है। 4 ही ऑप्शन हैं यहाँ पे, 1 delete. ठीक है। इसी तरीके से आप जो होटकी स्कीम पर ऐप एप्लीकेशन वाली है उसे भी कर सकते। देखो, Back. Hotkey scheme settings. 3 bitmate. डबल टैप लॉन्ग प्रेस किया, 1 delete. 2 rename. 3 share. 4 send. ठीक है। ये चारों ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। अब एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ। Back. बेसिक यूज़र्स हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएं, ठीक है। अब आपको याद होगा ऑपरेशन सेटिंग में हम ऊपर, जब हम ऑपरेशन सेटिंग में अंदर आते हैं तो वहाँ पे एक नज़र आता है जेस्चर स्कीम कस्टम, फिर उसके नीचे दूसरे नंबर पे कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग, फिर चौथे नंबर पे नज़र आता है जेस्चर स्कीम मैनेजर, ठीक है। फिर वहाँ पे हम सारी अपनी बना लेते हैं, जेस्चर स्कीम बनानी हो या फिर पर ऐप जेस्चर स्कीम बनानी हो। फिर 5वें नंबर पे ऑपरेशन सेटिंग के अंदर हमें पर ऐप एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम मिलती है, जहाँ से हम उसे स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो, हमें पूरे मोबाइल के लिए या पूरे लैपटॉप के लिए या पूरे कंप्यूटर के लिए जेस्चर स्कीम को डिफ़ॉल्ट बनाना हो या होटकी स्कीम को डिफ़ॉल्ट बनाना हो, तो हम कहाँ जाएंगे? अगर मोबाइल के लिए बनाना है जेस्चर स्कीम को डिफ़ॉल्ट, तो जेस्चर स्कीम सेटिंग्स में जाएंगे और जहाँ पे कस्टम होगा वहाँ पे हम अपने रख लेंगे जो रखना चाहेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने वहाँ पे रख लिया अपने नाम की, तो वो पूरे मोबाइल पे अप्लाई होगी, आप कहीं पे भी हो। यानी ऑपरेशन सेटिंग में जब आप पहले नंबर पे जाते हो तो वहाँ पे जो सिलेक्ट होती है, भले वो कस्टम हो, डिफ़ॉल्ट हो, आपके नाम की हो, तो वहाँ पे जो सिलेक्ट होगी वो पूरे मोबाइल पे अप्लाई होगी। और यहाँ पे होटकी स्कीम सेटिंग्स के अंदर पहले नंबर पे जो है होटकी स्कीम डिफ़ॉल्ट, जहाँ पे आपके पास दिखा रहा होगा पहले नंबर पे, वहाँ पे जो होटकी स्कीम डिफ़ॉल्ट में बनी होगी वो पूरे कंप्यूटर या लैपटॉप पे अप्लाई होगी, आप कहीं पे भी हो कंप्यूटर या लैपटॉप में, ठीक है। अब यहाँ पे पर ऐप एप्लीकेशन की बात आती है कि अगर उन्हें किस तरीके से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। अब हमने पूरे मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए लगा लिए। अब हमने व्हाट्सएप के लिए या विडमेट के लिए या यूट्यूब के लिए हमने अलग जैसे सेट किए। अब उनके लिए तो हमें कुछ अलग ऑप्शंस को अनेबल करना पड़ेगा ना, ताकि हम उसके अंदर जाएं तो वो जेस्चर्स यूज़ ना हो जो हमने पूरे मोबाइल के लिए रखे हुए हैं। तो इन्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन सेटिंग में आते हैं, 5वें नंबर पे जो मिलता है पर ऐप जेस्चर स्कीम, वहाँ पे जाके उस एप्लीकेशन पे चेक लगा के ओके कर देते हैं, ताकि वो जो जेस्चर स्कीम है पर ऐप जेस्चर स्कीम, वहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन वाली वो दिखाएंगी जो हमने बनाई होंगी, तो उन्हें हम चेक लगा देते हैं और ओके कर देते हैं। तो वो जो पर ऐप जेस्चर स्कीम है वो अनेबल हो जाती है, ठीक है, मोबाइल के लिए। अब यहाँ पे कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक आता हूँ यहाँ से। Back. Hotkey scheme 5 per application. Hotkey scheme used to create a new per application hotkey scheme. It will be valid only in a defined application. ठीक है, जो आपने बनाई होगी पर ऐप एप्लीकेशन बनाई होगी, यहाँ पे आपको नजर आएगा 5वें नंबर पे होटकी स्कीम सेटिंग्स के अंदर 5 per application hotkey scheme. Per application hotkey scheme. पर ऐप होटकी स्कीम सेटिंग, इसके अंदर हमने विडमेटी बनाया है अभी, ठीक है। मैंने आपके सामने बनाया, वही नजर आएगा, देखो। Per application cancel. Per application hotkey scheme. अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं नज़र आता, तो आपको एक बार ऑपरेशन सेटिंग से पूरा बाहर आ जाना है।
Cancel. Back. Operation back. G0 plus. 4 operation settings. दोबारा चलते हैं. Operation settings. 11 hotkey scheme setting. Hotkey scheme. 5 per application. Hotkey scheme per app. 1 widmet unchecked. विडमेट अनचेक. ठीक है. अब मान लो मैं कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहा हूँ. अगर मैं इसे स्टार्ट कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने इसे स्टार्ट कर दिया तो जो भी मैंने पूरे कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए रखी हुई है जो भी हॉटकी स्कीम, तो वो उसके अंदर अप्लाई नहीं होगी. उसके अंदर विडमेट के अंदर जाने के बाद वो एक्शंस परफॉर्म होंगे जो मैंने इसके हॉटकी स्कीम सेटिंग्स के अंदर रखे होंगे पर ऐप के अंदर. ठीक है. अब इसे मैं यहाँ से अनेबल और डिसेबल कर सकता हूँ कि ये जो पर ऐप जैसे स्कीम मैंने बनाई है, हॉटकी स्कीम बनाई है, ये डिसेबल हो, ऑन हो या ऑफ हो. यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ इसे. चेक लगाया. कैंसिल. ओके ओके कर देते हैं. ओके हो गई. ये अब अनेबल हो गई है. ठीक है. अब यहाँ से ये स्टार्ट हो गई है. ठीक है. अब मैं जैसे ही कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर विडमेट के अंदर जाऊँगा तो मेरी ग्लोबल वाली जो हॉटकी स्कीम है वो काम नहीं करेगी. ये विडमेट में जो मैंने रखे होंगे वो सारे काम करेंगे. ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा दोनों का अंतर, जेस्चर स्कीम का, हॉटकी स्कीम सेटिंग का, पर ऐप जेस्चर स्कीम का, पर ऐप हॉटकी स्कीम सेटिंग्स का. अब इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी प्लेलिस्ट पसंद आ रही होगी. पसंद आ रही है तो सभी के साथ शेयर कीजिए और वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए. अगर ख़राब लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और अगर अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगती है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके. और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही यूनिक वीडियोस के लिए. धन्यवाद. Screen locked.